कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से आया हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? आप उनसे कब जुड़े? सर मैं 2008 में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा और इसमें मेरे पास कई लोग पहले मैं जिस संप्रदाय से जुड़ा था वो लोग मेरे से पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ चुके थे। सर, यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव संप्रदाय से मैं जुड़ा था और मैं तकरीबन 27 वर्ष तक उसमें रहा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, 27 साल तक उनके द्वारा प्रदान की गई भक्ति आपने की, उनके बताए गए मार्ग पर आप चले, तो सर उस भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर उसमें भक्ति में तो जो उन्होंने बताया था उसमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन सर मुझे जब जब उनका सत्संग सुनते थे, अन्य अधिकारी कर्मचारियों से मिलता था या वहाँ का बिहेव मैं देखता था, तो सदैव मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएं जरूर बनी रहती थी, क्योंकि इस संत मत के अंदर वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ का रख रखाव है, वहाँ के नियम हैं, वहाँ की शर्तें हैं और वहाँ का जो दान सिस्टम है वो हमेशा शंका रूप में रखता था और उसमें सर लाभ तो कोई नहीं मिला। मैंने 27 साल तक के उसमें रहे, नाम जाप किया, साधना की और इतनी साधना की कि बाबा जय गुरुदेव जी कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना पे बैठें तो रातें छोटी हो जाती थी, हाथ पैर शून्य हो जाते थे, लेकिन आंतरिक और मन के अंदर शांति कभी नहीं मिली। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी हाँ सर, उसमें पलवल से सुभाष गांधी जी हैं और एक भरद्वाज जी, राजपाल भरद्वाज जी हैं, ये हमारे पहले जिस संप्रदाय से मैं जुड़ा था बाबा जय गुरुदेव में वो लोग भी थे, लेकिन ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में पहले आ चुके थे, इन्हें सतनाम मिल चुका था। तब इन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसा है कि रामविलास तुम पलवल आ जाओ। मैं तुरंत स्कूटर उठाया और पलवल गया। वहाँ पर बोले कि हम जा करके उनसे बोले जय गुरुदेव, तो उन्होंने मेरे से जय गुरुदेव नहीं किया, उन्होंने कहा सत साहिब। तो थोड़ा मैं नाराज़ हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का संप्रदाय छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो ज्ञान सही नहीं है, ज्ञान सही ये है और हम सत साहिब बोलते हैं। उसमें एक किताब हमें दी सुभाष गांधी जी ने, उस किताब का नाम था भक्ति सौदागर का संदेश। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि भगत जी अभी तक के जो आप भक्ति कर रहे हो या हम लोग करते थे ये निरर्थक थी और बिना प्रमाण की थी, हम लोग ऐसे ही लगे थे दिन रात और इससे कोई फायदा नहीं। मेरे अंदर बहुत बड़ा एक आघात लगा कि मेरी इतनी जिंदगी पार हो गई, जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गए और अब क्या होगा, क्या परमात्मा नहीं मिल पाएंगे। फिर अंदर ही अंदर रोता रहा, रातों को रोते रहे कि ये मेरे मालिक, ये मेरे पाक परवरदिगार परमेश्वर, दुनिया के सृष्टि रचनहार आप हैं और मैं आपके लिए रोता हूँ, मेरे आंसुओं का कोई मोल नहीं। आप जो हो सच हो वो मुझे अपनी शरण में जरूर ले लो, चाहे बाबा जय गुरुदेव जी हैं या सत साहिब हैं, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का मैं नाम नहीं जानता था, केवल सत साहिब एक सांकेतिक शब्द मिला था कि हम सत साहिब बोलते हैं और ये जरूर मेरे मन के अंदर आती थी कि सत साहिब का मतलब होता है सच्चा मालिक, और जो सच्चा होगा वो आज अपनी हंस आत्मा को जरूर अपनी शरण में बुला लेगा। फिर एक दिन मैंने अपने दिल के अंदर, उसी रात को मैं सोया नहीं, मेरी बेटी रोती रही कि पापा जी आप क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो। मैंने कहा बेटी 27 वर्ष हो गए नाम दान लिए हुए और उनकी शरण में हम आप हैं और भक्ति मार्ग तो ये झूठा निकला। तो मैं बोला राजपाल भगत जी से कि भगत जी ये कहाँ पर आश्रम है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि एक हिसार जिला है और वहाँ पर एक बरवाला स्थान है, उस बरवाले में जब पहुँचेंगे तो दौलतपुर रोड पर एक आश्रम है, सतलोक आश्रम, वहाँ आपको जाना है। उन्होंने रूट बताया, रूट को लेकर के लिख करके मैं सुबह अपने घर से 5 बजे निकला और रास्ते भर रोता रहा। वहाँ पर जब दौलतपुर आश्रम में पहुँचा
तो वहाँ पर एक जगह लिखा था संघ का समाधान। मेरे मन के अंदर फरीदाबाद का मैं प्रवक्ता भी था और पीछे से लखनऊ का मैं निवासी हूँ। बाबा जय गुरुदेव के संप्रदाय से मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जिसके कारण मेरे अंदर प्रवक्ता होने के नाते मैं हांडी पाक रहा था कि मेरे को बहुत कुछ मालूम है, मैंने संत मत ज्वाइन किया, इतने दिन साधना की, हजारों प्रकार के प्रश्न मेरे अंदर उठते थे। जब मैं गया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी मिलेंगे तो मैं उनसे इतने इतने क्वेश्चन करूँगा, तो जब मैं वहाँ गया तो भक्तों ने मुझे चेक किया। चेक करने के बाद मेरा नाम नोट हुआ। नाम नोट होने के बाद शंका समाधान के पास में जाके बैठ गया। कुछ भगत लखनऊ डालीगंज से आए हुए थे जो कबीर पंथ से जुड़े हुए थे। वो लोग वही प्रश्न कर रहे थे जो मेरे अंदर गूंज रहे थे। मेरे अंदर ये बात थी कि बाबा जय गुरुदेव जी कहते थे कि सबसे पहले जीव को उद्धार करने के लिए कबीर साहब ने सबसे पहले रास्ता उतारा। तो मैंने कहा कि जब उन्होंने ये रास्ता उतारा है तो वही चीज बाबा जय गुरुदेव जी अनामी धाम के मालिक है, ये वहाँ का लोगों का कहना था। और जीव जो है पाप नाश नहीं होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, और कैसी साधना है सर। उसमें मेरे अंदर जहन में ये था कि कैसे मोक्ष होगा, कैसे साधना करते हैं और रातों दिन बैठे रहते हैं और ना आंख बंद करके मेडिटेशन के तौर पर और कान बंद करके। तो वहाँ पर ये बताया गया कि ऐसा है, नाक कान और आंख नहीं बंद करना है और ऐसे ऐसे साधना करना। तो इस प्रकार से मेरे अंदर सवाल आ गए कि ऐसा है कि बाबा जी तो बोलते हैं कि ऐसा मेडिटेशन करना है और आंख बंद करके और कान बंद करके अनाहत सुनना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहीं पर इतनी सख्त साधना नहीं बताई है। तो फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छी ये सरल भक्ति है। फिर तब तक बोले कि ऐसा है भगत जी ने कि नामदान लेनी है। मैंने कहा बिल्कुल लेनी है। तो मैं गया, हाथ पैर धोया और फॉर्म भरा और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया कृपा से मुझे नामदान मिला और उसके बाद तुरंत मालिक के दर्शन हुए। सर पहले आप बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने 27 साल तक की, उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ ये मिला है कि मुझे मुक्ति मार्ग का रास्ता मिला। और जो मालिक का ज्ञान है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, ये शास्त्र के अनुकूल साधना है। अब इससे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ये पता है कि सच क्या है, गलत क्या है। बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि जी मैं इतना बड़ा काश्तकार हूँ और मैं अनामी धाम का मालिक हूँ। हम कैसे महसूस करेंगे कि आप इतने बड़े किसान हैं जब तक हम उनकी रजिस्ट्री नहीं देखेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं और उस साधना के हिसाब से मुझे बहुत लाभ मिला कि मुक्ति मार्ग मिल गया। और मेरी राइट साइड की किडनी फेल हो चुकी थी, जिसके कारण मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मैंने दिखाया और काफ़ी दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। लास्ट में बता दिया कि आपकी राइट साइड की किडनी फेल हो चुकी है। उन्होंने मुझे सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। जब मैं रेफ़र कर दिए तो वहाँ गए तो मेरे को दौड़ाने लगे, बोले कि ऐसा है कि अभी ऑपरेशन का, किडनी निकालने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप डेट दे दीजिए। उन्होंने करीब 3-4 महीने लंबी डेट दे दी और इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन अचानक किसी ने मेरे को फ़ोन किया कि भगत जी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, बीमार हूँ। तो बोले कि ऐसा क्या तकलीफ है? तो मैंने कहा मेरी राइट साइड की किडनी डैमेज हो चुकी है और इसे निकलवाना है। तो बोले किसने बताया? मैंने कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली में और सफदरजंग में बोल चुके हैं। मैंने एशियन फरीदाबाद में भी डॉक्टर परवीन को दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई ये किडनी निकालनी पड़ेगी, ये पस फेंक चुकी है और जितना आपका ग्लूकोज है सब किडनी से बाथरूम के एरिया से जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, घर पर आ गया, बहुत उदास था, मेरी बेटी रो रही थी। तब तक एक फ़ोन आया, बोला कि भाई क्या बात है, इतना उदास क्यों बोल रहे हो? मेरे परिचित के ही थे। तो मैंने कहा कि मेरी किडनी फेल हो गई है और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किडनी की कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप, उन्होंने कहा एक डॉक्टर है मेरे परिचय के, उनसे आप
इलाज करवा लो। मैंने कहा ठीक है जी बताओ। उन्होंने एक नंबर दिया तो मैंने उस नंबर पर डायल किया। डायल करने के बाद वो जिस डॉक्टर का नंबर था वो ऑपरेशन थिएटर पे थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया के कारण ही ऑपरेशन थिएटर पर उस डॉक्टर ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैंने उनसे बताया तो बोले कि ऐसा है भाई, आप जहाँ हैं आप अपनी पुरानी रिपोर्टें जितनी हैं आप वो लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है जी। 20-25 मिनट